राजस्थान में 23 नवंबर, एमपी में 17, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होंगे मतदान। मतगणना की तारीख 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को अपने केस की जानकारी देनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन चीफ राजीव कुमार का आदेश। 5 राज्यों के 16 करोड़ 14 लाख मतदाता डालेंगे वोट, 60 लाख फर्स्ट टाइम वोटर। इलेक्शन कमीशन चीफ राजीव कुमार ने दी जानकारी। तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी शिवसेना, शिंदे गुट का बड़ा ऐलान। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में ऐतिहासिक फैसला, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में की जाएगी जातीय जनगणना, राहुल गांधी का बयान। मध्य प्रदेश में भाजपा ने उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी, सीएम शिवराज को मिला बुधनी से टिकट, मंत्रियों के टिकट नहीं कटे। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, पूर्व सीएम रमन सिंह को भी मिला टिकट। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में जयंत पाटिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई रही बेनतीजा। चंद्रबाबू नायडू को लगा झटका, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जमानत याचिकाएं खारिज की। बंगाल के लिए फंड जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली में अभिषेक बनर्जी का धरना जारी। पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई की छापेमारी। आज दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में रही शामिल, पीएम मोदी से भी की मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई एक्टर शाहरुख खान की सुरक्षा, अब मिलेगा Y+ सिक्योरिटी कवर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में पटाखों के गोदाम में विस्फोट, 7 लोगों की मौत। भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव आज से शुरू, 11 अक्टूबर तक दिल्ली में किया जाएगा आयोजन। एशियाई खेलों में पदक जीतने के बाद वतन लौटे खिलाड़ी, दिल्ली हवाई अड्डे पर किया गया जोरदार स्वागत। कांशीराम की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने आज से उत्तर प्रदेश में दलित संवाद, दलित गौरव यात्रा की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस का करेंगे दौरा। हमास के हमलों में 9 अमेरिकियों के मारे जाने की खबर, अमेरिका ने इस बात का किया दावा। इजराइल हमास के बीच लड़ाई बढ़ने से रोकने के लिए मिस्र दोनों देशों के साथ संपर्क में। इजराइल के साथ कैदियों की अदला बदली के समझौते में मध्यस्थता कर रहा कतर। ईरान और इराक ने फिलिस्तीन को लेकर बुलाई OIC की मीटिंग, बातचीत का सिलसिला जारी। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग के बीच ईरान ने बुलाई इस्लामी सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इजराइल पर हमले के बाद फिलिस्तीन को दी बधाई।